ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि किस तरह से मोहल्ले की औरतें मुस्तफा को ताने देती हैं कि ये अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है। अब मुस्तफा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी को एक खूबसूरत घर तो लेकर नहीं दे सकता, उसका पसंदीदा खाना उसे खिला नहीं सकता, इस तरह के खंडर मकान में लेकर आ गया हूँ उसे। लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्तफा के जहन पर ये चीज सवार हो जाती है कि अब उसे पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमा लिया जाए। इसी वजह से ही मुस्तफा जुआ लगाना शुरू कर देता है और जुए के जरिए ही पैसे कमा कर लाता है। शर्जीना काफी खुश होती है कि मुस्तफा मेहनत कर रहा है और मेहनत के बलबूते पर बहुत आगे जाएगा। वो मुस्तफा से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। अपनी मेहनत करके मेरे लिए कमा कर लाना मुस्तफा, मुझे तुम पर फख्र है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि मुस्तफा असल में पैसे ला कहाँ से रहा है। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब मुस्तफा का दोस्त वो शर्जीना से कहता है कि शर्जीना भाभी मुस्तफा को रोक लीजिए क्योंकि अब वो बुरे कामों में पड़ चुका है। ये सुनकर शर्जीना दंग रह जाती है। वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि मुस्तफा ने जुआ लगाना शुरू कर दिया है और वो जो रोज पैसे लाता है ना, वो मेहनत करके नहीं बल्कि जुए के जरिए लाता है। ये सुनकर शर्जीना के पांव तले जमीन निकल जाती है। जब मुस्तफा घर वापस आता है तो वो उसे कहती है कि मुस्तफा, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसी हरकत करोगे। मुस्तफा कहता है, क्या हो गया है शर्जीना, और ऐसी कौन सी बात हो गई है कि तुम इस तरह गुस्से से मुझसे बात कर रही हो। यहाँ पर शर्जीना कह देगी कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर मुस्तफा तो हैरान रह जाता है। यानी उसे मालूम हो जाता है कि शर्जीना सारी हकीकत जान चुकी है कि मैं जुआ लगा रहा हूँ। अब शर्जीना घर छोड़ने का इरादा कर लेती है और कहती है कि डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। एक बात याद रखना मुस्तफा, मैं कब तक तुम्हें समझाऊंगी। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, एक अच्छे पार्टनर हो, लेकिन नहीं, मुझे मालूम हो चुका है कि हम दोनों की सोच में कितना फर्क है। तुम कभी भी मेरी बात को अहमियत नहीं देते और ना ही कभी दोगे। अगर दी होती तो इस तरह जुआ लगाकर अपनी बीवी का पेट नहीं भरते। शर्जीना वहाँ से चली जाती है और कहती है कि डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। शर्जीना इधर जब घर वापस जाती है तो वहाँ पर उसकी बहन उससे कहती है कि क्या हो गया है शर्जीना, तुम तो कहती थी मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग और लविंग है, तो फिर तुम वापस क्यों आ चुकी हो। शर्जीना कहती है, मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफा अब बदल चुका है, मुझे कभी भी अब मुस्तफा से मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम खुद मुझे बताओ, जो शख्स जुआ लगाकर पैसे लाता हो, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहूँ। उसके बाबा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है शर्जीना, मुझे तुम्हारे फैसले पर फख्र है। ये बात हमें उस वक्त ही सोच लेनी चाहिए थी जब अदील ने इस रिश्ते के लिए इनकार किया था। तो छोटे भाई के बारे में हमें पहले ही मालूम हो जाना चाहिए था कि वो भी अपना रंग बदल सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है।